कहानी शुरू होती है ली नाम के एक पेंटर से, जो बैंकॉक में अपनी गर्लफ्रेंड यूएन के साथ रहता था। यूएन ओरिजिनल पेंटिंग बनाती थी, जबकि ली मशहूर पेंटिंग्स की बिल्कुल असली जैसी कॉपी बना लेता था। उसका टैलेंट कमाल का था, लेकिन लोग उसकी कला को सिर्फ नकल मानते थे। इसी वजह से उसकी पेंटिंग्स किसी एग्जीबिशन में जगह नहीं पाती थीं। एक दिन लोकमान नाम का आदमी यूएन की एग्जीबिशन अरेंज करने आता है, लेकिन ली की पेंटिंग्स को शामिल करने से मना कर देता है। फिर भी यूएन ली का साथ देती है। एग्जीबिशन में लोगों को यूएन की पेंटिंग्स पसंद आती हैं, लेकिन ली की नहीं। तभी वहां पेंटर नाम का एक आदमी ली की पेंटिंग की बुराई करता है, लेकिन बाद में अकेले में उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी चीज की परफेक्ट कॉपी बनाना भी एक कला है। इसके बाद पेंटर ली को एक ऑफर देता है। पहले ली मना कर देता है, लेकिन जब यूएन उसे छोड़कर चली जाती है तब वह अकेला पड़ जाता है और आखिरकार पेंटर का ऑफर मान लेता है। तब पेंटर उसे बताता है कि उसे नकली डॉलर बनाने हैं। पेंटर की टीम में अलग अलग एक्सपर्ट्स थे। कोई प्रिंटिंग प्लेट बनाता था तो कोई कलर शिफ्टिंग इंक का एक्सपर्ट था। बड़ी मेहनत के बाद ये लोग वही पेपर, वही इंक और वही डिजाइन तैयार कर लेते हैं जो असली डॉलर में इस्तेमाल होती थी। ली अपनी कला से इतनी परफेक्ट करेंसी बनाता है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान पुलिस को मार्केट में फैल रहे नकली नोट्स की खबर लग जाती है। इस केस को सुलझाने के लिए ऑफिसर विंग को लगाया जाता है। दूसरी तरफ पेंटर और उसकी टीम दुनिया भर में फेक करेंसी बेचने लगते हैं। जो भी उनके नियम तोड़ता है, पेंटर उसे बेरहमी से मार देता है। धीरे धीरे ली को एहसास होने लगता है कि पेंटर बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन अब वह इस दुनिया में पूरी तरह फंस चुका था। आगे चलकर पेंटर अपने पुराने दुश्मन जनरल से बदला लेने जाता है, जहां भारी गोलीबारी होती है। इसी लड़ाई में चिंग नाम की लड़की का चेहरा जल जाता है, जिसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर उसे यूएन जैसा चेहरा दे दिया जाता है। इसके बाद कहानी में पुलिस धोखा, फेक पहचान और मर्डर का खेल शुरू हो जाता है। ली पुलिस के सामने पूरी कहानी सुनाता है और ऐसा दिखाता है जैसे पेंटर ही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड हो। लेकिन फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में पेंटर नाम का कोई इंसान था ही नहीं। वो सिर्फ ली की बनाई हुई एक नकली पहचान थी। यानी इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड खुद ली था। उसने ही सारी प्लानिंग की, लोगों को मरवाया और सबको धोखा दिया। यहाँ तक कि उसने चिंग को यूएन जैसा चेहरा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह असली यूएन को पा नहीं सका। अंत में चिंग को एहसास हो जाता है कि ली उससे नहीं बल्कि यूएन के चेहरे से प्यार करता है। इसीलिए वह पुलिस को ली की लोकेशन बता देती है। समुंदर के बीच पुलिस ली को घेर लेती है। ली भागने की कोशिश करता है, लेकिन चिंग बॉम्ब ब्लास्ट कर बोट उड़ा देती है और दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। आखिर में पता चलता है कि यूएन और ली कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ली सिर्फ एकतरफा प्यार करता था और यूएन को पाने के लिए पैसा कमाना चाहता था। लेकिन इसी चाहत ने उसे एक टैलेंटेड आर्टिस्ट से दुनिया का सबसे खतरनाक नकली नोट बनाने वाला इंसान बना दिया। तो दोस्तों, यही थी प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की पूरी कहानी, जिसमें आखिर तक सच और झूठ के बीच का फर्क समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ।